दिन भर खेत में काम करके रमेश और मोहन थके हारे पगडंडी पर घर लौट रहे थे। रमेश ने पेट पकड़ते हुए कहा, अरे मोहन, आज तो भूख ने सारी ताकत निकाल ली। कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है। मोहन हंस पड़ा। मेरे पेट में भी मीठी मीठी घंटियां बज रही हैं। चलना, चौपाल के पास जो नई जलेबी वाला आया है, सब कहते हैं उसकी जलेबी तो गजब की है। दोनों तेजी से बाजार की ओर बढ़े। वहाँ एक बड़ा कड़ाहा खोल रहा था जिसमें पतली पतली सुनहरी जलेबियां घूम रही थीं। घी की खुशबू हवा में नाच रही थी। रमेश ने पूछा, भैया जलेबी कितने की? दुकानदार मुस्कुराया। 200 रुपए किलो बाबूजी। शुद्ध घी, शुद्ध खोया, मजा ही आ जाएगा। मोहन ने जेब टटोली। मेरे पास तो सिर्फ 80 रुपए हैं। इतनी महंगी जलेबी तो हमसे नहीं ली जाएगी। चल जाने दे। दोनों का मन बुझ गया और वे आगे चलते बने। तभी आओ आओ, आज का ठांसू ऑफर सिर्फ 50 रुपए में अनलिमिटेड जलेबी और ऊपर से खोया फ्री। रमेश और मोहन रुक गए। क्या 50 में अनलिमिटेड? उनकी आंखों में हैरानी और भूख दोनों चमक उठी। वे आवाज की दिशा में पहुँचे। एक साधारण सा ठेला, 2 आदमी और कड़ाही में छनती जलेबियों की मोहक खुशबू। रमेश ने पूछा, भैया सच में बस 50 रुपए? हाँ भैया, जितना चाहे खाओ, आज का खास मौका है। थोलगा 2 प्लेट। मोहन ने ऊंची आवाज में कहा। कुछ ही पलों में उनके सामने गर्मा गर्म जलेबियां और ऊपर से ताज़ा लगता हुआ सफेद खोया सजाया गया। रमेश ने एक कौर लिया, मीठा कुरकुरा, एकदम मन को बहा ले जाने वाला। अरे वाह, 200 रुपए वाली जलेबी, इसके आगे कुछ भी नहीं। सही बोल रहा है भाई, और लाओ। ठेले वाले ने मुस्कुराकर फिर प्लेट भर दी। खाकर रमेश ने पूछा, भैया इतना बढ़िया माल और इतना सस्ता कैसे? एक आदमी बोला, बाबूजी भगवान की देन, भूखे को खिलाना ही असली धर्म है। दोनों संतुष्ट होकर घर चले गए। अगले दिन शाम के वक्त रमेश बोला, मोहन, आज फिर चलते हैं। उस जलेबी वाले के पास मजा आ गया था। पर मोहन ने सिर हिलाया। अरे रोज रोज मीठा ठीक नहीं। और भाई, मुझे शंका है, इतना सस्ता कैसे दे सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। अरे कल खाया था, कुछ हुआ? और वह अकेला ही निकल पड़ा। ठेले पर पहुंचकर बोला, भैया आज भी 50 रुपए वाला ऑफर है। भैया बस आखिरी प्लेट बची है, लगा दूं? हाँ भाई, जल्दी। प्लेट मिली। रमेश खाने में खो गया। रमेश ने बात अनसुनी कर दी। मीठा मोटा स्वाद उसे बहा ले गया। अगली सुबह उसे थोड़ा चक्कर आया, पर दोपहर तक ठीक हो गया। शाम को मोहन को राह में खबर मिली। अरे भाई, उस 50 रुपए वाले ठेले की जलेबी खाकर कई लोग बीमार पड़ गए। कुछ तो उठ भी नहीं पा रहे। मोहन का दिल बैठ गया। वह भागा भागा रमेश के घर पहुंचा। रमेश बाहर ही मिला, बिल्कुल ठीक। अरे तू ठीक है ना? बिल्कुल, बस सुबह थोड़ा सुस्ती थी, अब एकदम फिट। सुबह गांव में हड़कंप मचा हुआ था। मुखिया के पास भीड़ जमा। मुखिया जी, सस्ती जलेबी वाला कुछ गड़बड़ माल बेच रहा है। उसका खोया तो बिल्कुल खराब निकला है। सब पहले महंगे वाले जलेबी वाले के पास गए। तू भी खराब जलेबी बेच रहा है क्या? वे बोला, अरे बाबूजी, हम तो शुद्ध घी इस्तेमाल करते हैं। मुखिया ने जलेबी चखी, खोया देखा, सब साफ था। फिर सब अनलिमिटेड वाले ठेले पर पहुँचे। वहाँ एक कोने में पड़ा एक टीन का बड़ा ड्रम सड़ांध मार रहा था। उसके अंदर गला हुआ खोया और बासी दूध पड़ा था। मुखिया गरजा, तुमने गांव वालों को जहर खिलाया है। पुलिस आई और दोनों ठेले वालों को पकड़ लिया गया। बस रमेश ने राहत की सांस ली। उसने कसम खाई, अब से सस्ता देखकर पेट नहीं, अक्ल से काम करूंगा।